तो हेलो दोस्तों, आज से हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। आज आई होप कि आप लोगों ने पीछे का सारा वीडियो अच्छे तरीके से देख लिया होगा। आई होप कि आप लोगों ने फार्मूला को भी अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, तभी आपसे आगे कोई भी क्वेश्चन बनेगा। जब तक फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तब तक आपसे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा अच्छे से। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फिर से देखिए, 3 cot ए बराबर 4, तो क्या सिद्ध करना है, तो क्या करना है, जांच कीजिए। क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना दिया गया है। देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और देखिए यहाँ पे गिवन में क्या दिया गया है, देखिए कॉट ए बराबर कितना दिया गया है, कॉट ए बराबर, जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, 3 cot ए बराबर 4 है, तो यहाँ पे 3 cot ए बराबर 4 देंगे। ये क्या है, 3, तो 3 ये किस में है, कॉट ए का मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उस पार में जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट ए बराबर कितना, 4/3, क्योंकि ये क्या है, ये इधर गुना में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ बताइए एक फार्मूला, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, जल्दी से मैं कमेंट में बताइए। कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना दिया हुआ है, देखिए आधार 4 सेंटीमीटर 4 दिया है। देखिए कॉट ए बराबर कितना होता है, आधार बटा लंब। तो देखिए यहाँ पे आधार कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, लंब कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बराबर कितना दिया गया है, आधार बराबर 4 दिया गया है, और लंब कितना दिया गया है, लंब कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो कर्ण, देखिए आधार लंब और कर्ण होता है ना एक त्रिभुज में। तो देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसको नामकरण कर देते हैं ABC। और यहाँ पे देखिए कॉट ए बराबर कितना दिया गया है, 3, कॉट ए बराबर 4 दिया गया है। तो हम यहाँ पे कॉट ए बराबर कितना निकाले, 4/3। और यहाँ पे क्या ए क्या है, एक ठीक कोण है। तो ये अगर इसको हम थीटा कोण माने तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, इसका लंब ये हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लंब क्या है, ये है। तो यहाँ पे लंब बराबर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लंब में 3, और आधार कितना दिया गया है, 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर निकालना है, तो यहाँ पे कर्ण लिख देंगे, और अंडर रूट लंब कितना दिया गया है, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे AC में कितना लिखेंगे, ये कर्ण है, देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। कर्ण बराबर कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए अब ये प्रश्न में क्या दिया गया है, इतना, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को जाँच करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं जाँच करना है प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे प्रश्न से देखिए क्या दिया गया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना दिया गया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1, और यहाँ पे टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार का। देखिए यहाँ पे
आधार रेशो का। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए है ना, तो हम पूरा का होल स्क्वायर दे देंगे बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, तो tan स्क्वायर ए थीटा बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर ए बराबर होता है ना लंब स्क्वायर प्लस बटा आधार का होल स्क्वायर बराबर, देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, क्योंकि ये cos स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पे इसलिए स्क्वायर देंगे। और sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। देखिए अब हमें पेज ना पलटना पड़े इसलिए हम दूसरे कॉपी का अब यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कुछ डाटाज को इसमें लिख लेते हैं, तो अभी बनाने में और आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लंब बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया, आधार बराबर कितना दिया गया है, 4, और कर्ण बराबर कितना दिया गया है, 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बराबर कितना दिया गया है, 3, और आधार बराबर कितना दिया गया है, बताइए, आधार बराबर 4, और कर्ण बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया। तो यहाँ पे कर्ण बराबर 5 लिख लेंगे। अब तो चलिए अब बनाते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या है, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस लंब कितना दिया गया है, 3, तो यहाँ पे 3 बटा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे अब और बट्टा में क्या है, 1 प्लस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, तो लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस लंब कितना दिया गया 3, और आधार कितना दिया गया 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर में क्या दिया गया है, देखिए आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं आधार कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 बटा 5 का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 है ना, तो यहाँ पे 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, तो लंब कितना दिया गया है इसमें 3, और कर्ण कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे अब देखिए 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 बट्टा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पे 1 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा बराबर 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 बट्टा 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और 5 का होल स्क्वायर 25। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 दे सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 दे सकते हैं। और अगर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16, तो 16 1 को जब 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 मतलब हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टा 16। देखिए यहाँ पे भी इसका दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 16, और 1 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा ना। बराबर में क्या होगा, देखिए यहाँ पे बराबर में ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा, और 25 तो यहाँ पे 16 माइनस 9। देखिए ये क्या है, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, और 16 9 कितना होता है 25, 16 9 कितना हो जाता है 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, और ये 25। तो देखिए दोनों सेम आ गए ना, LHS और RHS दोनों सेम आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS दिया गया है, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करने को बोला था ना, क्या LHS और RHS दोनों सत्यापित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे LHS कितना आया 7 बटा 25, और RHS कितना आया 7 बटा 25, दोनों सेम आया ना, तो LHS बराबर हम RHS लिख सकते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसका और इसका मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, B के एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और इसमें क्या है B क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, B समकोण है, और tan A बराबर कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे tan A बराबर कितना दिया गया है 1/√3। तो A क्या है, यहाँ पे इसका नामकरण कर लेते हैं A B, और ये हो जाएगा तो C। और देखिए तो ये A क्या है, थीटा कोण है, थीटा, तो इसके सामने वाली क्या होती है लंब होती है, और ये आधार होती है, और ये कर्ण होती है। तो यहाँ पे tan A बराबर कितना दिया गया है लंब, यहाँ पे 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए आप, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार हम कह सकते हैं ना कि देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया गया है, लंब कितना दिया गया 1, और आधार कितना दिया गया है √3। तो यहाँ पे लंब की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और आधार की जगह पे कितना लिखेंगे √3। तो यहाँ पे अब क्या निकालने की ज़रूरत है, कर्ण, देखिए ये लंब हुआ, ये
आधार हुआ तो ये क्या है, कर्ण, तो कर्ण निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं लंब बराबर कितना दिया गया है, लंब बराबर 3 और आधार बराबर कितना है, सॉरी लंब बराबर तो 1 है ना, लंब बराबर 1 है और आधार बराबर √3। तो हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, कर्ण बराबर, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हमें कर्ण निकालने की ज़रूरत है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 1 और आधार कितना दिया गया √3, तो हम लंब की जगह पे 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और आधार की जगह पे √3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे √1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। तो यहाँ पे कर्ण बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था, 1 में क्या निकालने को बोला था, sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान निकालने को बोला था। तो चलिए इसको निकालते हैं। 1 में क्या बोला है, sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान निकालने को बोला है। तो देखिए sin A कितना दिया गया है, देखिए sin A बराबर कितना होता है, लंब बटा sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे A क्या है, एक थीटा है। तो यहाँ पे देखिए A थीटा है तो इसका लंब, देखिए A का लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आधार sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है A, sin A बराबर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, sin A। तो A क्या है, एक कोण है। तो कोण देखिए यहाँ पे देखिए sin A बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो A इसको माने हैं, तो A क्या है, एक थीटा है। तो इसका लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पे sin थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, 1 दिया गया और कर्ण कितना दिया गया है, 2। और देखिए अब cos C, तो cos C इसमें क्या कह रहा है, C को हमें थीटा मान के चलना है। तो C को अगर थीटा मानेंगे तो इसका लंब ये हो जाएगा और इसका आधार ये हो जाएगा ना, और कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, cot C का आधार ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। प्लस देखिए cos A, तो अब देखिए अब हमें क्या कह रहा है, A को थीटा मानने के लिए। तो A, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा कोण A थीटा कोण का लंब कौन सा हो जाएगा, ये आधार कौन सा हो जाएगा, √3 और कर्ण कौन सा हो जाएगा, 2। तो हमें क्या कह रहा है, cos A का मान निकालने के लिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो A का आधार कौन सा हो जाएगा, √3 और कर्ण क्या है, 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 × 2 और इसके बाद क्या है sin C। तो sin यहाँ पे C, तो इसको अभी क्या बोला है, C को थीटा मानने के लिए। तो इसको अगर कोण मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा। तो sin C बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो √3/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2। 1/2 और 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 + 3, तो 4/4। दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए अब बी में क्या बोल रहा है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान निकालने के लिए। तो चलिए इसको निकालते हैं 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान निकालने को बोला है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको आधार मानेंगे, इसको A को थीटा मानेंगे तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, √3 और कर्ण कौन सा हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। और यहाँ पे अब क्या बोला है, cos C। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, फिर से आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे C को हमें थीटा मानने को, कोण मानने को बोला है। तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कर्ण कौन सा हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/2।
माइनस, देखिए साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ए को हमें कोण मानने को बोला है, तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार कौन सा, कर्ण कौन सा आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 गुने साइन सी, तो सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे सी को कोण मानने को बोला है, तो लंब क्या कौन सा हो जाएगा इसका, ये √3/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3/2। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 में क्या सोल्यूशन करते हैं इसका एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। और इसमें क्या कह रहा है, क्यू, देखिए आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्यू क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम पी मान सकते हैं और इसको आर मान सकते हैं, पी क्यू आर। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें पी क्यू का क्या है, ये है ना, अगर इसको पी को अगर हम एंगल मानेंगे, कोण मानेंगे, तो ये थीटा मानेंगे, तो इसका लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया, पी क्यू का मान दिया गया, तो पी क्यू क्या है, कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। तो हम पी क्यू की जगह पे 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। तो देखिए आप एक फार्मूला आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, जल्दी से मैंने आप कमेंट में बता दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से जल्दी बताइए, पहले प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ना। तो देखिए यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, इसमें देखिए कर्ण कितना है, पी आर है, तो यहाँ पे पी आर का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिए अगर एंगल पी को हम थीटा मानेंगे, पी को अगर हम एंगल मानेंगे तो लंब क्या क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो यहाँ पे हम क्यू आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस आधार क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पी आर, ये पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इधर आएगा तो बराबर पी क्यू कितना दिया गया है, 5, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखिए पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। देखिए ये पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने जरूर पढ़ा होगा ये फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 9 में तो ये भर के है बहुपद में। तो देखिए ए स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इसी पे आधारित है ना फार्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। तो 25 इंटू पी आर माइनस, पी आर है आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो ये 25 से 25 कट जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए इसको अगर हम समीकरण 1 माने हैं तो इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, तो इसको लिखेंगे समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से तो चलते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और देखिए समीकरण 2 क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 1। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर ये दोनों को काट देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 1 26। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा,
देखिए तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 13 मरतबे, तो 13 दूना 26। तो पी आर बराबर कितना आया 13। तो यहाँ पे देखिए पी आर क्या है, पी आर कर्ण है, तो कर्ण की पी आर की जगह पे हम 13 लिख सकते हैं ना। और देखिए यहाँ पे पी आर 13 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम समीकरण 1 में पी आर का मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण एक में पी आर का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना था 25 सेंटीमीटर था ना, 25। तो देखिए पी आर कितना आया है 13, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 प्लस क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा ना। देखिए क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया ना। तो 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। तो देखिए लंब कितना आया 12 सेंटीमीटर, आधार कितना आया, आधार कितना आया 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना आया 13 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए एक में क्या कह रहा था, साइन पी का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है ना, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए लंब कितना दिया गया है साइन पी में, देखिए लंब कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया गया है 13। तो यहाँ पे 12/13 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा में क्या, 2 में क्या बोल रहा था, कॉस पी का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे कॉस पी बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है 12, और कर्ण कितना है 13। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी आधार कितना आ गया 5, और कर्ण कितना दिया गया 13। तो यहाँ पे 5/13 लिखेंगे। उसके बाद थर्ड में क्या बोला था हमें, टैन पी का मान निकालने के लिए। तो टैन पी बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 12, और आधार कितना दिया गया है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 12/5, 12/5। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। तो जल्दी से शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 कोई एग्जाम में नहीं पूछता, ये एग्जाम के लायक नहीं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को इतना तक देखने के लिए। जैसा लगे आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।